देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। जिनपिंग की बदनाम आर्मी को एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। चीनी राष्ट्रपति ने अपने एक शहर को छावनी में बदल दिया है। हर नुक्कड़, हर गली पर बूटे वाले जालिम सैनिकों की चौकड़ी खड़ी है और ये सब हुआ है कोरोना की वजह से। वुहान और हार्बिन के बाद चीन के एक और शहर शुलान में कोरोना ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट की गूंज से वायरस विलन प्रेसिडेंट बेचैन हो उठे हैं। जिनपिंग को डर है कि उसका पैदा किया हुआ राक्षस उन्हीं को ना खा जाए, इसलिए शुलान में मार्शल लॉ लगा दिया गया है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्स दुनिया की सबसे बड़ी थल सेना। इनकी दरिंदगी के बदनाम किस्से तारीख की आंखों में आज भी कैद है। पीएलए की ग्राउंड फोर्स को जब बीजिंग से कोई कमांड मिलती है तो इसका मतलब होता है हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। चीन के शुलान शहर में कुछ ऐसा ही हुआ है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्स को मोर्चा संभालना पड़ा है। सड़कों पर उतर गई है जिनपिंग की आर्मी। वुहान में वायरस त्रासदी झेल चुका चीन अभी हार्बिन को दूसरा वुहान मानकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ ही रहा था कि एक और शहर शुलान वायरस का निवाला बनने की कगार पर आ गया है। इस शहर में इतनी तेजी से कोरोना के मामले सामने आए कि जिनपिंग सरकार दंग रह गई और जब दिमाग ने सोचना बंद कर दिया तो एक ही उपाय सूझा और वो था मार्शल लॉ। वैसे तो मार्शल लॉ का मतलब होता है सरकार नागरिकों के सारे अधिकार खत्म करके पूरा कंट्रोल सेना को दे देती है, लेकिन चीन में तो पहले से ही तानाशाही चलती है। जो भी चीन की बागडोर संभालता है वो कम्युनिस्ट पार्टी से चुनकर आता है और जब एक तानाशाह मुल्क में किसी जालिम सेना को फ्री हैंड मिलता है तो बूट से हर आवाज दबा दी जाती है, हर जिस्म रौंद दिया जाता है। और इस तरह की तस्वीरें चीन से बाहर आती रही हैं जो दिखाती हैं कि मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है चीन में। शुलान चीन के जिलिन प्रांत में है और 10 मई को शुलान में कोरोना के एक के बाद एक 11 नए केस आए, जिसके बाद चीन की जिनपिंग सरकार हैरान परेशान हो गई। लेकिन जब शुलान में कोरोना फैलने की वजह पता चली तो उनके होश उड़ गए। इन सभी 11 लोगों को शुलान की लॉन्ड्री में काम करने वाली महिला से कोरोना वायरस मिला। हम आपको बता दें कि शुलान की जो ये लॉन्ड्री है ये बहुत ज्यादा बड़ी है और यहां पर हजारों चीनी नागरिकों के कपड़े धुलने और ड्राई क्लीन के लिए आते हैं। ऐसे में यह मुमकिन है कि शुलान में कोरोना वायरस का जो आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। एक लॉन्ड्री वुमन से 11 लोगों की कोरोना चेन बन चुकी थी। शुलान में कोरोना विस्फोट हो चुका था। जिलिन प्रांत में कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव ने शी जिनपिंग से बात की और कहा कि अगर शुलान को वुहान बनने से रोकना है तो वही करना होगा जो वुहान में किया, यानी इस शहर में मार्शल लॉ लागू कर दिया जाए। जिनपिंग को वुहान में वायरस का तांडव अच्छी तरह याद है, इसलिए उन्होंने बगैर देरी के शुलान को पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की ग्राउंड फोर्स के हवाले कर दिया। लॉकडाउन ना होते हुए भी शुलान में टोटल लॉकडाउन से भी गहरा सन्नाटा है। मॉल्स, पार्क, स्कूल, ऑफिस सब बंद कर दिए गए हैं और सभी लोगों को सेल्फ क्वारंटीन कर दिया गया है ताकि बाकी कोरोना मरीजों का पता लगाया जा सके। यानी चीन के शुलान से जिनपिंग की आर्मी के जुल्म सितम की रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीरें सामने आएंगी, वैसी ही जैसी वुहान से आई थी। सिर्फ शक के आधार पर वुहान में लोगों को मार पीट कर गाड़ियों में भरा जाता था और जिसने भी इन जुल्मी सैनिकों का विरोध किया उसे कोरोना से भी भयानक सजा मिलती थी। चीन ने ऐसी ही तानाशाही के दम पर काफी हद तक कोरोना को काबू किया
वैसे शुलान के अलावा शी जिनपिंग को हैरान करने वाली एक खबर हुबे से आई। हुबे के वुहान से ही कोरोना वायरस दुनिया भर में फैला और रविवार को वुहान को छोड़कर हुबे में 35 दिनों बाद कोरोना का एक नया मरीज मिला। यानी हुबे में ही कोरोना अभी जिंदा है। ये तो रही चीन के चार दीवारी के अंदर की बात, लेकिन अब बात उस खबर को लेकर करते हैं जिसने कोरोना वायरस के बर्थ प्लेस को लेकर एक नई जंग छेड़ दी है और शी जिनपिंग सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट जो कि चीन पर गहरी पकड़ रखते हैं, उन्होंने यह दावा किया कि कोरोना वायरस का जन्म कहीं और नहीं बल्कि वुहान की ही लैब में हुआ था। प्रोफेसर क्लाइव हैमिल्टन एक बड़े नामी लेखक हैं और चीन के मामले पर उनकी गहरी पकड़ बताई जाती है। क्लाइव हैमिल्टन ने ऑस्ट्रेलियन टेलीविजन पर चीन की कोरोना साजिश को लेकर एक बेहद सनसनीखेज दावा किया है, जिस पर पूरी दुनिया भरोसा कर रही है। क्लाइव हैमिल्टन के मुताबिक कोरोना वायरस वुहान की बदनाम वेट मार्केट से नहीं बल्कि वुहान की लैब से फैला और इसके पीछे हैमिल्टन ने 3 सॉलिड तर्क दिए हैं। हैमिल्टन का पहला तर्क है कि वुहान में कोरोना के जितने भी शुरुआती मामले मिले थे वो वेट मार्केट गए ही नहीं थे। दूसरा तर्क है कि वेट मार्केट में चमगादड़ बिकते ही नहीं, वो सिर्फ सी फूड की मार्केट है। और तीसरा तर्क है कि वुहान लैब में कोरोना पॉजिटिव लड़की को चीन ने गायब कर दिया। वो कहां है, किस हाल में है, ये बात आज तक कोई नहीं जानता। वुहान वायरस पर जब दुनिया भर में चीन की किरकिरी होने लगी तब चीन ने इसे चमगादड़ों से जोड़ दिया। वुहान की वेट मार्केट चीन की इकलौती लेवल 4 बायोसिक्योरिटी वायरस लैब से सिर्फ 10 मील की दूरी पर, और इस मार्केट में चमगादड़ मिलता नहीं, इसलिए चमगादड़ से फैलने वाला कोरोना मार्केट से नहीं बल्कि लैब से ही निकला, और वो भी एक साजिश के तहत। और अब एक प्रोफेसर के दावे ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि कोरोना वायरस लैब में बना था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।